हेलो एवरीवन, दोस्त रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो सीरीज में हम छत्तीसगढ़ के पिछले वर्षों में आए हुए संपूर्ण क्वेश्चंस को एक ही सीरीज में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। तो बिना किसी तरीके बढ़ते हमारे आज की वीडियो की ओर। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से इस राज्य का देश में क्या क्रम है। तो देखिए, जैसे ये भारत है, ठीक है, और इसके अंदर स्थित है छत्तीसगढ़। ये यहां पर छत्तीसगढ़। तो टोटल भारत में 28 राज्य अभी वर्तमान में अवस्थित है। तो इस 28 राज्यों में छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कौन से क्रम में है? तो मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ का स्थान है 9वां क्रम का बड़ा राज्य। इससे पहले 8 बड़े राज्य छत्तीसगढ़ से, है ना, भारत में उपस्थित हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा 9वां क्रम। ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्षेत्रफल के अनुसार इस राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो देखिए, ये आया था क्वेश्चन सीजी व्यापम पटवारी 2017 में, और यही क्वेश्चन सीजी व्यापम 2015 में आया था। अर्थात सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो क्षेत्रफल के अनुसार इस राज्य का देश में स्थान है, इससे पहले मैंने बता दिया है 9वें क्रम का। ठीक है। अब देखते हैं क्षेत्र के संदर्भ में छत्तीसगढ़ भारत का कौन सा नंबर का सबसे बड़ा राज्य है। ये क्वेश्चन भी सीजी व्यापम खाती में पूछा गया है। ठीक है। तो इसके अनुसार आपका उत्तर हो जाएगा 9th क्रम का, तो 9वें क्रम का है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो वर्तमान में मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल है 192 अर्थात 1,35,192 किलोमीटर। ठीक है। या तो कहीं कहीं दिया है 1,35,194 किलोमीटर। ठीक है। तो आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं कहीं दोनों भी देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। छत्तीसगढ़ राज्य भारत के कुल भू क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग घेरे हुए है? तो देखिए, ये जैसे भारत है, आपको हर क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, और यहां पर अवस्थित है। तो अगर मैं भारत को पूरा क्षेत्रफल को 100% मानूं, तो छत्तीसगढ़ इस भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.14% है। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है। तो 4.14, जो कि 9वें क्रम का है ना, 9वें क्रम का सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट होता है, ये सीजीपीएससी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन। तो आपका उत्तर हो जाएगा 4.14%। ठीक है। तो बार बार वही वही क्वेश्चन बार बार घुमाए जाते हैं, इसलिए आपको इस सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना है। तो इतने बार मैंने बता दिया है, तो मैं श्योर हूं कि आपको ये सभी चीजें याद हो गई होंगी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा शहर, देखिए, चौराहों का नगर के नाम से जाना जाता है? तो इस राज्य का जगदलपुर शहर, जगदलपुर। ठीक है। जगदलपुर को हम चौराहों के नगर के रूप में जानते हैं, जो कहां स्थित है? बस्तर जिले में। ठीक है। जिसे काकतीय नरेश रुद्र प्रताप देव ने बसाया। तो देखिए, एक क्वेश्चन में इतने सारे पॉइंट्स क्लियर होते हैं। तो चौराहों के नगर के नाम से जगदलपुर फेमस है, जो कि बस्तर जिले में स्थित है, और इसे काकतीय नरेश रुद्र प्रताप देव ने बनाया था। देखिए, तालाबों की नगरी भी आएगी, मंदिरों की नगरी आएगी। तो तालाबों की नगरी कौन सा है? रतनपुर, है ना। ये सभी आप कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, भारत का धान का कटोरा, है ना, किसे कहते हैं? तो भारत का धान का कटोरा, ये क्वेश्चन को सभी को पता होगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य को हम किसके नाम से जानते हैं? धान का कटोरा। देखिए, सीजी पे आप हम लेबर इंस्पेक्टर में आया था, है ना, ये 2015 में आया था। तो देखिए, धान का कटोरा कहने के पीछे इसका कारण है, ये हमारा छत्तीसगढ़ है। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ छत्तीसगढ़ में धान बहुत उगता है। इसे बना देता हूं। तो देखिए, ये हमारा छत्तीसगढ़ है। हाँ। अब इसे धान के कटोरा कहने के पीछे का राज ये है कि
इसके पूरे किनारे में, ये जो किनारे हैं, है ना, ये जो किनारों किनारों में देखें तो ये सभी पठारी भूमि है, जो कि ऐसे उठे हुए हैं, ये उठे हुए हैं, जिसके कारण ये जो बीच का भाग है ये गड्ढे के समान दिखता है ना, मतलब अर्थात कटोरे के समान दिखता है। तो इसी नाम से इस छत्तीसगढ़ को, क्योंकि यहाँ धान भी उगता है बहुत है मात्रा में, इसीलिए इस छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको क्वेश्चन मिलेगा कि सबसे ज्यादा धान कहाँ उपज होता है, तो आपको छत्तीसगढ़ नहीं मारा है, वो आता है एमपी में। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन में, बस्तर को खालिस्तान का द्वीप कहते हैं। तो आपको बता दूं कि बस्तर में साल वन सबसे ज्यादा उगते, इसीलिए इसे साल वनों का द्वीप के नाम से जाना। साल वृक्ष सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? बस्तर में, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कोरिया रोबुस्टा। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, भिलाई को और किस नाम से जाना जाता है? तो भिलाई को छत्तीसगढ़ की ज्ञान राजधानी के नाम से जाना, तो छत्तीसगढ़ की ज्ञान राजधानी, ठीक है, एजुकेशन हब इसे कहा जाता है भिलाई को, जहां पर भिलाई स्टील प्लांट भी है। फिर देखते हैं छत्तीसगढ़ का काशी किस स्थान को कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ का काशी हरौद को कहते हैं, जहां लक्ष्मणेश्वर मंदिर है ना, और ये स्थित है जांजगीर चांपा जिले में, जांजगीर चांपा जिले। तो छत्तीसगढ़ का काशी की संज्ञा किसे प्राप्त है? हरौद को, आप इसे याद रखेंगे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, इनमें से किसे छत्तीसगढ़ का शिमला के नाम से जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़ का शिमला आपका उत्तर हो जाएगा मैन पाट को कहते हैं, ठीक है, जो कि कहां स्थित है? सरगुजा जिले में स्थित। और मैन पाट में सन 1962 में तिब्बती शरणार्थी को बसाया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला? तो देखिए टोटल छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगम है, तो रायपुर को नगर निगम का दर्जा सन 1967 अर्थात 1967 में मिला। इससे पहले सन 1867 में 1867 में इसे नगर पालिका का दर्जा मिला। तो सन 1867 में इसे नगर पालिका का दर्जा मिला था, तथा सन 1967 अर्थात 1967 में इसे नगर निगम का दर्जा मिला था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग किसने किया था? तो देखिए ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें से है। तो छत्तीसगढ़ नाम का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले हैं कवि दलपत राव। ये खैरागढ़ रियासत के लक्ष्मी निधि राय के चारण कवि में से थे। ठीक है, इन्होंने अपनी रचना में सन 1494 कहो या कहीं कहीं सन 1487 लिखा है, यहां पर छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग किया था। ठीक है, लक्ष्मी निधि राय कहो चित दे गढ़ छत्तीसगढ़ गढ़ैया रही, इस लाइन में छत्तीसगढ़ का नाम आया है। फिर और मैं बात करूं कि कवि गोपाल मिश्र ने भी छत्तीसगढ़ नाम बहुत सारे लोगों ने किया है। तो सन 1746 में कवि गोपाल मिश्र ने अपनी रचना खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग किया है। उसके बाद मैं बात करूं तो जेटी ब्लंट ने ठीक है, सन 1795 में 1795 में बिलासपुर गजेटियर में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, फिर बाबू रेवाराम ने भी अपनी रचना में इसका वो किया था। ठीक है, विक्रम विलास में। तो इस प्रकार से बहुत सारे साहित्यकारों ने छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है, तो आपको याद रखना है इन सभी चीजों। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, इस राज्य के गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चालू थी? देखिए सन 1951 के बाद पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ था। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना सन 1997 से लेकर सन 2002 तक चली थी। ठीक है, और आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ का गठन सन 1 नवंबर 2000 के बीच में हुआ। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर नया राज्य के रूप में
अस्तित्व में आया था। तो देखिए 1997 से 2002 के बीच में पंचम पंचवर्षीय योजना थी, 5वीं थी। तो इसीलिए छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था, इसलिए ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार अस्तित्व में आया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इस राज्य के राज्यसभा में कितने सीटें हैं? ठीक है, तो इस राज्य के राज्यसभा के अंतर्गत 5 सीटें आवंटित तथा लोकसभा की बात करूं तो टोटल 11 सीटें हैं। ठीक है, तो टोटल में सांसदों की संख्या बात करूं तो टोटल कितने सांसद हो जाएंगे? 16 सांसद छत्तीसगढ़ से चुने जाते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा में सीटों की संख्या है 5, तो लोकसभा में कितने हैं? 11। इस प्रकार से टोटल सांसद कितने हो गए? 16। ये सीजीएफएम वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा का प्रथम सत्र कब शुरू हुआ था? देखिए छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 1 नवंबर सन 2000 में, है ना। तो इसका प्रथम सत्र जो शुरू हुआ था ये था 14 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक, सन 2000 तक। ठीक है, तो 14 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा का प्रथम सत्र संपन्न। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। इस राज्य में बने मंत्रालय भवन का नाम क्या है? तो मंत्रालय भवन का नाम है महानदी भवन। ठीक है, तो इस राज्य के मंत्रालय भवन को हम क्या जानते हैं? महानदी भवन के नाम से जानते हैं। और अन्य की बात करूं मैं तो अगर मैं संचनालय भवन की बात करूं, ठीक है, एक संचनालय भवन होता है तथा एक होगा विधानसभा भवन। ठीक है, विधानसभा। तो अगर मैं संचनालय भवन की बात करूं तो संचनालय भवन का नाम है इंद्रावती भवन। ठीक है, तथा विधानसभा भवन का नाम है मेनी माता भवन, जो कि छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद है। इनके नाम पर क्या है? ये बना है, इसका नामकरण हुआ है। ठीक है, तो मंत्रालय भवन का नाम क्या है? महानदी भवन। अब आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 19 है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तहसील वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक तहसील की बात करूं, इससे पहले जांजगीर चांपा में था, लेकिन फिर से नया जब तहसील बनाया तो देखिए टोटल तहसीलों की संख्या छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 251 है। ठीक है, तो उस समय के क्वेश्चन के अनुसार जांजगीर चांपा आंसर आना था, लेकिन वर्तमान में कुल 3 जिलों में, है ना, सर्वाधिक तहसील उपस्थित है। तो तीनों जिले की बात करूं मैं तो 3 जिले कौन कौन से हैं? एक है बलरामपुर, ठीक है, दूसरा है बिलासपुर तथा तीसरा है कोरबा। तो इन तीनों के तीनों जिले में टोटल 12 तहसील। ठीक है, मतलब बलरामपुर में भी 12 तहसील है, बिलासपुर में भी 12 तहसील है तथा कोरबा में भी 12 तहसील। तो इस प्रकार से आपके ऑप्शन को आपको देख के बनाना होगा कि इन तीनों में से जो भी वहां पर होगा आपको उसको टिक करना है। अब उसके बाद आते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला की बात करें। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले सबसे बड़ा जिला था, है ना, कोरबा को लिया जाता था। उसके बाद अब सबसे बड़ा जिला है वो 33 जिलों के अनुसार सरगुजा जिला है। ठीक है, तो सरगुजा जिलों को सबसे बड़ा जिले के रूप में। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला है जीपीएम अर्थात गौरेला पेंड्रा मरवाही। तो 33 जिलों के आधार पर सबसे बड़ा जिला है सरगुजा तथा सबसे छोटा जिला है जीपीएम। ये वर्तमान 33 जिलों के आधार पर है। ठीक है, 2019 में जब सीजीपीएससी एपी में पूछा गया था तो उससे पहले दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि जीपीएम 2020 में बना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की आपकी सारी वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज खत्म होती है। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मोस्टली ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। ठीक है, और मेरे वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करके कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।